हेलो। आज हम लोग मैथमेटिक्स में जो आपके हाई स्कूल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी तक हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ा था। आज हम आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में बताएंगे। पॉलिनोमियल्स जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद और इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी चैप्टर है पॉलिनोमियल, 9th में भी पढ़ चुके हो। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स उसके आगे का है तो ये पढ़ाया जाएगा आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में। एक चैप्टर आप पढ़ चुके हो पूरा, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। 4 चैप्टर आप लोग जो लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने ये देखा, वो लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन 4 चैप्टर्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। अब उसी का रिवीजन ये चल रहा है। उसी रिवीजन के क्रम में आप लोग ने अभी पिछले 4-5 लेक्चर्स में लीनियर इक्वेशन चैप्टर्स का पूरा रिवीजन कर लिया है। अब आज पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब है, पॉली का मतलब है बहुत सारे। पॉली क्या है? पॉली का मतलब है बहुत सारे, और उसी को हिंदी में हम कहते हैं बहुपद, कई सारे पद। ये भी पदों के बारे में आपको भी बताया जा चुका है, 9th में पढ़ चुके हो। हर पद के बीच में, दो पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा होता है। जैसे एक पद ये लिखा हुआ है 2x, अगर इसके आगे हम प्लस लगा देते हैं 2x + 3 हो गया तो ये बहुपद हो गया, कई पद हो गए। प्लस 3y 5 3y इस तरीके के पद हैं। तो ये बहुत सारे पद जब जुड़ जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? बहुपद, या इंग्लिश में उसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है, अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लेट x बी अ वेरिएबल, लेट पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? लेट x बी अ वेरिएबल, लेट x बी अ वेरिएबल, variable n be a positive integers, n be a positive integer. Let x be a variable, n be a positive integer, and a1 a2 so on an are real numbers. Be real numbers. क्या हमने लेट किया? लेट x बी अ वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में भी आपको बताया जा चुका है, पहले भी जानते हो। वेरिएबल जिनकी वैल्यूज वेरी करती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती हैं, उन टर्म्स को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो हमने क्या लेट किया? लेट x बी अ वेरिएबल। x क्या है? एक वेरिएबल है। n क्या है? n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। n है एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक है। तो लेट x बी अ वेरिएबल and n be a positive integer and a1 a2 so on an be real numbers. a1 a2 और a3 a4 up to so and so on an तक क्या है? ये रियल नंबर है। then fx is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus and so on plus a1x plus a0 is called numbers. Then fx is equal to an x n power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus and so on plus a1x plus a0 is called a polynomial. In variable x. ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, कभी कभी पूछी जाती है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, लेकिन आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए।
तो क्या पॉलिनोमियल्स के बताया, लेट एक्स बी अ वेरिएबल। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल हम कई बार बता चुके हैं, जब पिछले चैप्टर में पढ़ाया था तब भी बताया था। वेरिएबल मतलब दो, हिंदी में दो वर्ड आते हैं, चर और अचर। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, और कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। तो लेट, हमने क्या लेट किया, लेट एक्स बी अ वेरिएबल। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, और एन क्या है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स पूर्णांक जिन्हें हम कहते हैं, तो वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर्स, और a1 a2 एंड सो ऑन an। a1 a2 और an क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। तब हम fx क्या है, पॉलिनोमियल्स को कैसे लिखेंगे, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1x प्लस a0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तब इस तरीके के पदों को, इस तरीके के टर्म्स को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इन वेरिएबल x, किसमें है ये, x वेरिएबल में ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल सिंपल सी तो भाषा में इसको कहते हैं बहुपद। जैसे अभी हमने तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बहुपद, बहुत सारे पदों को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे सिंपल एक पद लिखा हो 2x, तो ये पद हो गया, और इसमें और जितने भी जोड़ते जाएंगे तो बहुत सारे पद हो जाएंगे। तो इस तरीके के पदों को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी मल्टीपल चॉइस में या वेरियस ऑर्डर में इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। कोई एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसकी डिग्री बताइए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, उस पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, तो आप ये देखिए कि उसकी जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, उस हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक हम पद लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, एक टर्म ये लिखा गया, पॉलिनोमियल लिखा जा रहा है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे ये हमने लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये पद, एक टर्म ये पॉलिनोमियल लिखा गया, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब कितने टर्म होंगे, हर दो टर्म के बीच में, पदों के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म, 2x स्क्वायर सेकंड हो गया, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ गया। तो ये कई सारे इसमें आप देख रहे हो पद लिखे हुए हैं, टर्म्स लिखे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अब a1 a2 a0 जो आपने अभी इसमें डेफिनेशन में पढ़ा है, a1 a2 क्या है, रियल नंबर्स है, वो ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। 2 5, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो ये a1 a2 a3 की वैल्यू हो गई। x वेरिएबल हो गया, और ये क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई, n 3 1। यहाँ पे x की पावर को उनको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं ये। तो फिर वापस आते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है, अभी हमने क्या बताया, डिग्री क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल is known as degree of that polynomial. तो highest power is power, highest power is the polynomial की कितनी हो गई, देखिए यहाँ पे इस टर्म की पावर कितनी है 3, इस टर्म की पावर कितनी है 2, इस टर्म की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 0। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो x की पावर 0 मानी जाएगी। यहाँ भी x लिखा हुआ है लेकिन इसकी पावर कितनी है, डिग्री वो पावर कितनी है 0। ये भी आप पढ़ चुके हो 9th में इंडिसेस लेसन में पढ़ा था आपने। पॉलिनोमियल्स में किसी भी बेस की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम x की पावर 0 लिख देते हैं तो क्योंकि x की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और 6 की मल्टीप्लाई हो गई तो फिर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर कितनी मानी जाएगी 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, ये हाईएस्ट पावर हो गई।
highest power of that polynomial is 3, therefore degree of the polynomial is 3। तो यही डिग्री कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। तो ये डिग्री आपके समझ में आ गई। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में या फिर रिजल्ट में पूछ देते हैं राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो x³ + 2x² + 5x + 6 ये पॉलिनोमियल हमने लिखा। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी? 3। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी? उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई 3। ये चीज समझ में आ गई आपको। डेफिनेशन आपने पढ़ी, उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ी, उसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स क्या है? जैसे सिंगल एक पद होता है उसको क्या कहते हैं? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x + 5 ये टर्म दिया हुआ है, 2x + 5 ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हो गई? हाईएस्ट पावर हो गई 1। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। जब यहाँ पे डिग्री इस पॉलिनोमियल की 1 हो गई तो इसका एक स्पेशल नाम हम लोग रखते हैं, क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज कॉल्ड, ये कौन सा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा x³ + 2x² + 5x + 6, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसी तरह अगर हम ये लिख लेते हैं x² + 7x + 12, अगर ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² + 7x + 12, तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। x की, x वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी हुई? 2। तो जब 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा तो उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो 3 डिग्री वाला होगा उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 डिग्री वाले को होगा इसी तरह टेट्रा पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो ज्यादातर आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाया जाएगा और थोड़े बहुत क्वेश्चन जो होंगे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी मिलेंगे। तो इन 2 टाइप के पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको पढ़ना है। मेनली इसमें यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² प्लस ये क्लियर हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x + 5 में आपने देखा x वेरिएबल की इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी, तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ये लिखा हुआ है x² + 7x + 12, यहाँ पे डिग्री इस पॉलिनोमियल की कितनी है? 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 डिग्री वाले को हम लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री वाले को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ लिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और जैसे जैसे आते जाएंगे उसके बारे में बताते जाएंगे। अभी आपको इन्हीं 2-3 पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आता है इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस। फिर आता है जीरोस। जीरोस क्या होते हैं? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको जीरोस, एक चीज आती है जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस क्या है? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सॉरी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी आपको मालूम है, जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसकी उतनी ही वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें वेरिएबल x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। उन दोनों वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब इसको सॉल्व करने के लिए 9th में जो आपने फैक्टर पढ़े हैं, मिडिल टर्म को 2 टर्म में स्प्लिट करके 2 टर्म में डिवाइड करके x की वैल्यूज निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ये फैक्टर मेथड सभी लोग आप लोग पढ़ चुके हो। x कॉमन हो गया, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन हो गया, x प्लस 4 कॉमन हो गया एंड x प्लस 3। तो ये फैक्टर इसके आपने कर लिए, x प्लस 4 एंड x प्लस 3। अब x की वैल्यूज निकालनी है तो x प्लस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आई फर्स्ट -4, और x प्लस 3 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी -3। तो आपने 2 वैल्यूज x की निकाली, -3 एंड -4। ये जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया गया तो x की आपने 2 वैल्यूज निकाली, -3 एंड -4। इन दोनों वैल्यूज को, जो वेरिएबल किसकी वैल्यू है? x की। x क्या है? वेरिएबल। तो इन्हीं दोनों को हम क्या कहेंगे? जीरोस। ये क्या कहलाएंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्लियर हो गया कि जीरोस क्या है? जीरोस जिनको आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो वहां पे इन्हीं को हम कहेंगे रूट्स कहेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम क्या माने कहेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इनके बीच में कोएफिशिएंट में आता है जो जनरल फॉर्म लिखा जाता है पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको क्या लिखते हैं? ax² plus bx plus c is the standard form of the quadratic polynomial। quadratic polynomial है ax² plus bx plus c, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c। अब यहाँ पे इससे 2 फार्मूलेस हम निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होगा? सम ऑफ द जीरोस, 2 जीरोस हम लेट करते हैं, अल्फा एंड बीटा। 2 जीरोस हमने लेट कर लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हमने आपको बताया है कि जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको 2 जीरोस आएंगे। एक जीरो हम लेट करते हैं अल्फा और सेकंड जीरो क्या हुआ? बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros of the given quadratic polynomial ax² plus bx plus c. Then the sum of the zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है। सम ऑफ द जीरोस अगर निकालना है तो सम ऑफ द जीरोस का फार्मूला क्या लिखेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसको उसमें टर्म में लिख लेते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस, 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा फर्स्ट जीरो सम करना है प्लस दूसरा जीरो बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। यहां से देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ x क्या मिल रहा है? b। कोफिशिएंट का मतलब है कि वो नंबर किससे मल्टीप्लाई है। जैसे हम कोफिशिएंट ऑफ
x पूछ रहे हैं तो b माना जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ b अगर पूछा जाए तो x होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, a। तो फार्मूला क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस। इसी तरह दूसरा फार्मूला लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फर्स्ट जीरो अल्फा, सेकेंड जीरो बीटा, तो प्रोडक्ट हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब जो गिवन पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कांस्टेंट टर्म मतलब होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है। वेरिएबल ये यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अल्फा बीटा क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो गया c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया, a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a। तो दो फार्मूले आपने देखे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि आपको दिया जाएगा, एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उसमें ये बताया जाएगा कि इसमें इसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन वेरीफाई कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे गिवन पॉलिनोमियल एक हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जो अभी लिख चुके हैं। इसके जीरोस हमने क्या निकाले थे, अभी इसको सॉल्व किया था तो x की वैल्यू कितनी आई थी, -3 एंड -4। ये दो वैल्यूज आई थी, -3 एंड -4। तो ये दोनों चीजें निकालने के बाद हम क्या देखते हैं, कराया जाएगा इस फार्मूले से, जो क्या कोफिशिएंट और जीरोस के बीच -3 एंड -4, दो जीरोस इसको आपने निकाले थे, अभी इसको हमने सॉल्व किया था। तो अब यहां से दो जीरोस है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, इसको कंपेयर कराते हैं, कंपेयर फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल से इसको हम वेरीफाई कराते हैं, वो कंपेयर कराते हैं। तो जहां पे x स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखा हुआ है, a। तो a इज इक्वल टू, जो गिवन पॉलिनोमियल है वहां x स्क्वायर के पहले क्या लिखा हुआ है, 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। फिर यहाँ पे x के पहले क्या लिखा हुआ है, b, और ऊपर जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें x के पहले क्या लिखा हुआ है, 7, ये 7 हो गया। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, c, और ऊपर कांस्टेंट टर्म कितना है, 12। तो a b c की वैल्यू आपने निकाल ली, किससे कंपेयर कराएंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उससे हम कंपेयर कराएंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 12, ये इसको कंपेयर कराते हैं। अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस जो अभी फार्मूले से निकालेंगे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -7। सम ऑफ द जीरोस आया -7। अब जो एक उससे हम निकालेंगे, जो हमने जीरोस एक्चुअल निकाले थे, जिसको सॉल्व किया था पॉलिनोमियल को, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को सॉल्व किया था, तो x की दो वैल्यूज आई थी, दो जीरोस आए थे, -3 एंड -4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो -3 प्लस -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 -4, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो -3 -4 कितना हो गया, -7। तो ये आपने वेरीफाई कराया। इसको सम ऑफ द जीरोस फार्मूले से निकाला तो आया -7,
फिर इसको जो 2 साल करके जीरोस निकाले थे आपने, उसको भी ऐड करके देखा, -3 -4 ऐड हो गया तो -7 आ गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो सम ऑफ द जीरोस आपने वेरीफाई कराया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई कराएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा फार्मूला क्या लिखा, C अपॉन A इज इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी आई 12 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 1, A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 12, तो 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 12। ये तो फार्मूले से आपने निकाला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, 12 आया। अब जो जीरोस आपने एक्चुअल निकाले हैं उनका प्रोडक्ट कराइए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फर्स्ट जीरो आया -3 इंटू -4, ये तो फार्मूले से आपने लिखा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फार्मूले से आया, फार्मूला क्या पड़ा था C अपॉन A, C की वैल्यू आपने यहां से देखी, जो फार्मूले से C की वैल्यू कितनी आई थी 12, तो C की वैल्यू 12 रख दी और A की वैल्यू कितनी रखी 1, A की वैल्यू 1 रखी, डिनोमिनेटर 1 होता है तो पूरी डिजिट वही लिख देते हैं, 12 हो गई। अब जो एक्चुअल आपने जीरोस निकाले हैं -3 -4, इनका प्रोडक्ट निकाला, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। तो दोनों से आपने ये दिखला दिया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो वेरीफाई कर रहा है। फार्मूले से भी आपने सम ऑफ द जीरोस निकाला, 7 आया, -7 आया, और जो 2 जीरोस निकाले थे उससे भी प्लस करने पर -7 आ रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो फार्मूले से आपने निकाले वो 12 आया, और जो एक्चुअल आपने जीरोस निकाले थे उसको सॉल्व करके उससे भी कितना आया, ये 12 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू।